हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल द रोहित पांडे में। और आज के इस वीडियो में हम कहीं घूमने नहीं चल रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे शहर के बारे में जहां आप सिर्फ एक और दिन में ही बढ़िया से घूम सकते हैं और वो काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है और एक रिलीजियस स्पॉट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार की, जो कि उत्तराखंड में रहता है। हरिद्वार का नाम सुनते ही मतलब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं घंटियाँ बज रही होंगी, कोई योगा कर रहा होगा या फिर कहीं पर जो है चैंटिंग हो रही होगी मंत्रों की। तो ये एक पूरी तरीके से एक शहर है जो कि पूरा रिलीजियस शहर है और यहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। आप लोग भी जा सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक दिन में और सबसे कम बजट में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने कम पैसे में आप जा करके हरिद्वार घूम कर आ सकते हैं। तो हरिद्वार अगर हम जाने की बात करते हैं तो हरिद्वार जाने के सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ट्रेन, या फिर आप बस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जो गंगा घाट है जहाँ आरती होती है वहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर ही है। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास आपको ढेर सारे होटल्स, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, ये सब जो प्लान है हरिद्वार का वो ऐसा होगा कि आप कोई भी एक ऐसी ट्रेन पकड़िए या फिर एक ऐसी बस पकड़िए जो कि आपको सुबह सुबह 6 बजे के आसपास हरिद्वार स्टेशन पहुंचा दे या फिर बस स्टेशन पहुंचा दे। अगर आप ट्रेन से गए हैं तो आपके पास एक लिबर्टी होती है, मतलब आपके पास एक सुविधा हो जाती है कि अगर आप ट्रेन से गए हैं हरिद्वार तो अगर आपके पास कंफर्म्ड स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी इन सब का टिकट है तो आप स्टेशन पे ही रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। रिटायरिंग रूम बहुत ही सस्ते होते हैं यूजुअली, जो कि होटल से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर आप रूम बुक करते हैं तो आपको 300 से 500 में रूम मिल जाते हैं 12 घंटे के लिए। और अगर आप डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो वो 60 रुपये से लेकर के 120-150 रुपये तक आपको 12 घंटे के लिए मिल जाता है। तो हरिद्वार आपको घूमना है सिर्फ एक दिन। आप सुबह पहुंचेंगे और रात में अपनी ट्रेन से जो है निकल जाएंगे। रात में आप अपने वापसी की ट्रेन बुक कर सकते हैं 10 बजे 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लान ऐसा है। दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं आसानी से। आपको दोनों टाइम, रात में भी बस मिल जाएगी, सुबह में मिल जाएगी। तो आपको पहुँचते ही क्या करना है कि आप अगर रिटायरिंग रेलवे ट्रेन से जा रहे हैं तो रिटायरिंग रूम बुक कर लें। नहीं तो आप रेलवे स्टेशन के जो अपर रोड है, रेलवे स्टेशन से जो रोड जाती है गंगा घाट की तरफ, उस पर आपको एक लाइन से होटल्स मिल जाएंगे। सारी रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। आपको 500 में भी मिल जाएगा, आपको 1000 रुपये में भी मिल जाएगा। और वहाँ पर कुछ डॉर्मेट्रियाँ भी हैं। ठीक ठाक रूम आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर होटल की तरह होगा। कुछ आप धर्मशाला टाइप वगैरह में जाएंगे तो 300 से 500 में भी मिल जाएगा। और वहाँ डॉर्मेट्रियाँ भी उपलब्ध हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप किसी ऑटो वाले या रिक्शा वाले को पकड़ लेंगे। आपको जैसा रूम चाहिए होगा आप उसको बता देंगे तो उन लोगों के लिंक्स होते हैं, वो आपको सही जगह पहुँचा देगा। तो यहाँ पर हम एवरेज आपका खर्चा मान लेते हैं 500, लेकिन अगर आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है तो आपका काम बस 150 रुपये में हो जाएगा। और पूरे इंडिया में कहीं से भी आएंगे, अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं, क्योंकि बजट यात्रा है, स्लीपर क्लास का लगभग 500 रुपये में एक एवरेज मान के चलता हूँ कि आपका ट्रेन से हरिद्वार पहुँचने का लगेगा। तो हरिद्वार आप पहुँच गए, उसके बाद आपने ले लिया एक होटल में रख दिया अपना सामान। अगर होटल में आप सामान नहीं भी रखना चाहते हैं, आपको सिर्फ दिन दिन में घूमना है, तो अगर आप रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, क्लॉक रूम होता है। आप वहाँ जा करके 5 रुपये पर बैग आप वहाँ का रेट होता है। अगर आपके पास एक बैग है तो आप 5 रुपये पर बैग में वहाँ पर भी अपना सामान छोड़ सकते हैं चाहे तो, जैसे कोई बड़ा बैग हो, और अपने साथ एक छोटा बैग कैरी कर सकते हैं। वहाँ से आपको और सबसे पहले चले जाना है, चूँकि धार्मिक सिटी है, माँ गंगा वहीं से बहना शुरू होती है मैदानी भाग में, और वहाँ का विशेष इंपॉर्टेंस होता है। तो वहाँ पर गंगा स्नान तो बनता ही है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है कहाँ, हर की पौड़ी, जहाँ पर आपको करना है गंगा स्नान सुबह सुबह। सबसे पहले आप अपने होटल में फ्रेश हो लीजिए या रेलवे स्टेशन में फ्रेश हो लीजिए, ब्रश वगैरह कर लीजिए, सीधे जाइए गंगा स्नान करिए। उसके बाद आप गंगा स्नान करने के बाद हर की पौड़ी के बगल से ही मनसा देवी टेम्पल का रास्ता जाता है, जो कि ऊपर पहाड़ पे है, आपको दिखता है। और वहाँ पर रोपवे भी चलती है। रोपवे के थ्रू आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से चले जाएंगे। इसके अलावा सुबह के टाइम अगर आप अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं तो आपको वहाँ पर स्कूटी की सुविधा मिल जाती है, मतलब 200 रुपये पर हेड लेते हैं वो, नीचे से आपको ऊपर स्कूटी से पहुंचा देते हैं। ज़्यादा दूरी तो नहीं है, पैदल भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इन द केस आप कहीं और से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जैसे हम लोगों के केस में क्या था कि हम लोग जब भी हरिद्वार का प्लान बनाते हैं सिर्फ एक दिन का होता है। तो हम लोग, जैसे एक मेन प्लान होता है, जैसे वैष्णो देवी गए हुए हैं, वैष्णो देवी से वापसी में हम लोग हरिद्वार सुबह पहुंचते हैं, हरिद्वार दिन भर घूमते हैं, फिर रात में हम लोग उसी जर्नी को ब्रेक करके
अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो किराया आना जाने का है वो वैष्णो देवी वाले में ही मैनेज हो गया। हमें बस एक दिन घूमने में जो 400-500 रुपये खर्च हुए वो लगते हैं, और एक सिटी हम लोग घूम भी लेते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, गंगा का स्नान भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मनसा देवी चले जाना है। मनसा देवी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अप डाउन दोनों का लगभग 250 से 300 रुपये में मनसा देवी प्लस वहाँ से मनसा देवी से चंडी देवी ट्रैवलर, और उसके बाद चंडी देवी अप एंड डाउन रोपवे का आपको टिकट इकट्ठा भी मिल जाता है, और अलग अलग भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मनसा देवी का लगभग 150 का है, लगभग 200 का पड़ जाता है चंडी देवी का। चंडी देवी ज़्यादा लंबा रोपवे है, मनसा देवी थोड़ा छोटा रोपवे है। फिर इसमें क्या है कि आप अगर रोपवे से जाते हैं तो आपको सीधे वो पहुंचा देगा, आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे मंदिर पहुंचने में। आप मंदिर में जा कर के दर्शन कर लें, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं होती है, लाइन चलती ही रहती है, तो दर्शन हो जाते हैं। 10-15 मिनट से ज़्यादा आपको कितनी भी भीड़ होगी तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। हाँ, नवरात्रि वगैरह के समय में आपको टाइम लग सकता है, बट नॉर्मल टाइम में उतना समय नहीं लगेगा। लोग बहुत होते हैं लेकिन लाइन चलती रहती है, आराम से दर्शन हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के ऊपर से मनसा देवी से आपको पूरा हरिद्वार सिटी दिखता है, राम की पैड़ी वगैरह दिखती है, छोटे छोटे डैम्स दिखते हैं, तो वहाँ से नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया दिखता है। मनसा देवी दर्शन करने के बाद आप आ जाइए नीचे अगर आपने वो पैकेज वाला ले लिया होगा, उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, उड़न खटोला का पैकेज मनसा देवी चंडी देवी, तो आप वहाँ से आराम से चंडी देवी आपको वही लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अदरवाइज आप 30 रुपये पर हेड में शेयरिंग टेम्पो से जा सकते हैं। शेयरिंग टेम्पो आराम से तुरंत मिल जाती है नीचे ही अपर रोड से, और आपको चंडी देवी गेट पर छोड़ देगा। चंडी देवी गेट पर आपको जाना है, वहाँ पे अगर आप सेपरेट टिकट लेना चाहते हैं सेपरेट ले लीजिए, या आपने कॉम्बो वाला लिया होगा। लेकिन अगर आपको दोनों दर्शन करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्बो वाला ही लें। फिलहाल मैं जब गया था तो कोरोना चल रहा था, जनता मतलब भीड़ कम थी, तो इस वजह से मनसा देवी का रोपवे बंद था, चंडी देवी का खुला था, तो हमने चंडी देवी का सिंगल वाला लिया था। लेकिन आप लोग दोनों लीजिएगा कॉम्बो वाला। अगर आपको पैदल नहीं चढ़ना है तो पैदल चढ़ने का अलग एक्सपीरियंस है, वो भी आप एंजॉय करना चाहें तो मनसा देवी कम है, उसको पैदल चढ़ सकते हैं, चंडी देवी रोपवे से चढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपका चंडी देवी आप जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे, आपको 1-1.5 घंटे जो लगेंगे टोटल सब कुछ करने में। उसके बाद आप लगभग 11 बजे तक खाली हो जाएंगे दोनों दर्शन करके और हर की पैड़ी स्नान करके। उसके बाद आप चले जाइए आराम से स्टेशन के पास जो अपर रोड है, वहाँ पर आपको ढेरों रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढेरों जो है आपको खाने के आउटलेट्स मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ जाइए, बढ़िया से आराम से नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर जा करके अपने रूम में आराम कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो शाम को 2 बजे निकल जाइए, ठीक है, 2 बजे 3 बजे निकल जाइए, 2-3 घंटे आराम करके शांति कुंज हरिद्वार है वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा घाटों वगैरह पे आपको और थोड़ा घूमने फिरने का मन हो तो जा सकते हैं। नहीं तो शाम को आपको एक चीज़ है जो देखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शाम को गंगा आरती जो होती है। वहाँ गंगा आरती स्थल बना हुआ है पूरा प्रॉपर, और हर की पौड़ी में क्या है कि बीच में गंगा बहती है, उस तरफ भी लोग होते हैं, उसके उस पार भी गंगा बहती है, स्प्लिट हो जाती है, तो दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं। जैसे गंगा बनारस वगैरह में क्या है कि एक ही नदी के किनारे पे आरती होती है, फिर नाव वगैरह पे लोग बैठे होते हैं, उस तरफ कुछ नहीं होता है, और नदी चौड़ी भी है। यहाँ पर क्या है कि नदी को स्प्लिट कर दिया है कई भागों में, तो उस तरफ भी लोग बैठे होते हैं, इस तरफ भी लोग बैठे होते हैं, और आरती भी कई स्पॉट्स पे एक साथ चलती है। बाकी जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। शाम के समय आप पहुँचेंगे तो उजाला रहेगा, लेकिन आरती खत्म होते होते अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप आरती एंजॉय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आरती ख़त्म होने के बाद आप थोड़ा अपर रोड पैदल घूमिए, मार्केट है, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करिए, खाने पीने के कई सारे आउटलेट्स आपको रास्ते में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, वहाँ पे आप वहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप घूम फिर करके 9 बजे तक खा पी करके शॉपिंग करके आप पहुंच जाएंगे अपने होटल पे। 1-2 घंटे आराम करिए, 1 किलोमीटर पे स्टेशन है, जब आपकी ट्रेन हो वहाँ से जाके ट्रेन पकड़ लीजिए, या फिर जो भी आपकी बस की टाइमिंग हो आप बस पकड़ लीजिए, आपका हरिद्वार हो जाता है टूर ख़त्म। तो काफ़ी अच्छा है, एक ही दिन लगता है, बढ़िया जगह है। मैं गया था, एक दिन मैंने पूरा कवर किया था, मैंने पूरी प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई है। मनसा देवी की अलग है, चंडी देवी की अलग है, हर की पौड़ी मॉर्निंग की अलग है, और उसके बाद जो है आरती वाली भी अलग है। तो आप लोग देखोगे उसको तो प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट की, आप लोग वो देख सकते हो। और कोशिश करो कि एक साथ 2 जगह के प्लान बनाओ। अगर आपके पास समय हो तो आप एक दिन हरिद्वार के लिए रख सकते हैं, और अगले दिन आप लोग ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिकेश का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो भी बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पर भी आप एक दिन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ट्रैवल इन 1 डे अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, माता की जय, जय हिंद।